स्टेप 10। सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। हमारे माइंड के दो हिस्से होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का काम होता है सोच विचार करना और सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है आपकी सोच पर विश्वास करना। सबकॉन्शियस माइंड पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं और फैसले इसी से कंट्रोल होते हैं। आप जैसा सोचते या करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उस पर पूरी तरह यकीन कर लेता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप कंप्यूटर कीबोर्ड पर टाइप करना सीखते हैं, तो शुरुआत के कुछ दिनों तक आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा अल्फाबेट या नंबर कहां पर है। इस स्थिति सोचने का काम आपका कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब आप टाइप करना सीख जाते हैं, तो आपके हाथों की उंगलियां आंखों से बिना देखे भी सही बटन पर पहुंच जाती हैं और आप बिल्कुल सही टाइप करने लगते हैं। ऐसा आपके सबकॉन्शियस माइंड वजह से होता है, क्योंकि अब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह यकीन कर चुका है। और जिस बात पर सबकॉन्शियस माइंड को यकीन हो जाता है, उसके बारे में कॉन्शियस माइंड को दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव विचारों के बारे में ही सोचना चाहिए। ये पॉजिटिव विचार धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड बैठ जाएंगे और इसके बाद आपकी जिंदगी में जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा। लेखक द्वारा थिंक एंड ग्रो रिच बुक में 7 सबसे शक्तिशाली सकारात्मक भावनाएं बताई गई हैं, जिनमें हमको महारत हासिल करनी चाहिए, जैसे इच्छा, आस्था, प्यार, सेक्स, उत्साह, रोमांस, आशा। उपरोक्त 7 सकारात्मक भावनाओं के अलावा लेखक द्वारा 7 प्रमुख नकारात्मक भावनाएं के बारे में भी बताया गया है, जिनसे हमें बचना चाहिए, जैसे डर, ईर्ष्या, घृणा, बदला, लालच, अंधविश्वास, क्रोध। जोड़ने वाली कड़ी इंसान की नीयत और कभी न खत्म होने वाली बुद्धि का एक मेल है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड एक माध्यम के रूप में काम आता है आपकी डिजायर और उनकी फिजिकल और मॉनेटरी चीजों में बदलने के लिए। आपका नजरअंदाज का रिजल्ट होगा कि जो विचार आप तक पहुंचेंगे वह खत्म हो जाएंगे। अगर आप अपनी डिजायर को प्लांट करने में फेल रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड पर नियंत्रण पाने के लिए 7 बड़े पॉजिटिव इमोशंस को लागू करने और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की आदत डालें। इच्छा, विश्वास, प्यार, सेक्स, उत्साह, रोमांस, आशा। रचनात्मक अवसर को खराब करने के लिए आपके अवचेतन मन में सिर्फ एक नकारात्मक भावना आपके कॉन्शियस माइंड में होना काफी है। 7 बड़े नकारात्मक भावनाओं से बचें, जैसे डर, ईर्ष्या, नफरत, बदला, लालच, अंधविश्वास, गुस्सा। अंत में आपका मन पूरी तरह से पॉजिटिव इमोशन से हावी हो जाएगा, ताकि नेगेटिव इमोशंस अंदर ना आ सके। स्टेप 11, दी ब्रेन। आप जानते हैं, दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है और खुशी की बात यह है कि यह पावरफुल मशीन दुनिया में सिर्फ इंसान को दी गई है, इसलिए आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। हमारा ब्रेन 2 तरह से काम करता है। यह विचारों को प्रसारित करता है और ग्रहण भी करता है। अच्छे विचारों का हमारी सफलता में बहुत बड़ा योगदान होता है। विचार एक प्रसारण और प्राप्त करने वाला स्टेशन है। हर इंसान का दिमागी सोच वाइब्रेशन को ब्रॉडकास्ट और रिसीव करने का स्टेशन है। सबकॉन्शियस माइंड देने का स्टेशन है, जिससे कि ब्रॉडकास्ट होती है। क्रिएटिव इमेजिनेशन एक रिसीविंग सेट है, जिससे सोच की वाइब्रेशन को एटमॉस्फेयर से लिया जाता है। जब वाइब्रेशन ऊंचाई पर आती है, तब सोच की वाइब्रेशन में मन उससे और ज्यादा रिसीव करता है। काफी तेज रेट की वाइब्रेशन सिर्फ ऐसी तरंगे हैं जो एटमॉस्फेयर से ली जाती है और चलती है एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक। बुद्धि के मंदिर का द्वार सिक्स्थ सेंस की समझ, ध्यान और अपने अंदर से मन के विकास से आती है। एक बार आपने सिक्स्थ सेंस को मास्टर कर लिया, तो आप अपने नजदीक आने वाले खतरों की खबर समय पर पा सकेंगे तथा आप उनको रोक सकेंगे और समय पर अपॉर्चुनिटी की खबर पा सकेंगे और उनको गले लगा सकेंगे। स्टेप 12, सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस की पावर का कुछ लोग ही अच्छे से यूज कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रिय का क्या मतलब होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप जानते होंगे कि आईपीएल मैच के लिए खिलाड़ियों की बोली लगाई जाती है। खिलाड़ियों को खरीदने वाले लोग अपने सिक्स्थ सेंस यूज करके खिलाड़ी को खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस खिलाड़ी को उन्होंने खरीदा है वह अच्छा परफॉर्म करेगा। अब हो सकता है वो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करें और यह भी हो सकता है वो अच्छा परफॉर्म ना करें। सिक्स्थ सेंस ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपनी इच्छा से पहन और उतार जा सके। सिक्स्थ सेंस एक ऐसी क्षमता है जिसे इस किताब में दिए गए सिद्धांतों का प्रयोग करके धीरे धीरे विकसित किया जा सकता है। जब आपका मन शंकित और डरता है, तो सिक्स्थ सेंस कभी काम नहीं करती। ये सब आपस में रिलेट करते हैं। इससे संदेह पैदा होता है और जिसका अंतिम परिणाम होता है डर।
6 अतिसंवेदनशीलता, गरीबी, आलोचना, खराब स्वास्थ्य, प्यार की कमी, बुढ़ापा, मृत्यु। जबकि नकारात्मक प्रभाव का प्रदर्शन 7वां दुश्मन है। अपने आप को इस शत्रु से बचने के लिए आप भी वैसा करें जैसे और लोग धन इकट्ठा करते हैं। आप जानकर ऐसे लोगों की कंपनी ढूंढें जो आपको पॉजिटिव सोचने और काम करने में मुख्य प्रभाव डालते हैं। अपने विचारों पर नियंत्रण करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति यानी विल पावर का उपयोग करें और अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करें। डर एक स्टेट ऑफ माइंड है। यह कंट्रोल और दिशा पर निर्भर है। इस नॉलेज को अपने फायदे के रूप में इस्तेमाल करें। थिंक एंड ग्रो रिच बुक में दिए गए अनमोल विचार दुनिया को बता दो कि तुम्हारा क्या करने का इरादा है, लेकिन पहले करके दिखाओ। एक कामचोर व्यक्ति कभी विजेता नहीं बनता और एक विजेता कभी इरादा नहीं छोड़ता। हर असफलता अपने साथ एक समतुल्य सफलता का बीज लाती है। गरीबी और धन दोनों सोच की संतान हैं। सोचिए और अमीर बनिए। बुक किसे पढ़नी चाहिए? थिंक एंड ग्रो रिच बुक दुनिया के हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, जो अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है, जो अपने जीवन को सुख और समृद्धि के साथ व्यतीत करना चाहता है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक का सारांश क्या है? थिंक एंड ग्रो रिच बुक इंसान को सभी कार्य क्षेत्रों में सक्सेसफुल होने के लिए प्रेरित करती है। लेखक ने इस बुक में सक्सेसफुल लोगों की 12 ऐसी कॉमन हैबिट के बारे में बताया है जो उन्होंने 20 वर्षों तक की गई अपनी रिसर्च के दौरान 500 सफल लोगों में देखी थी। क्या थिंक एंड ग्रो रिच बुक आपको अमीर बना सकती है? इसका सीधा सा जवाब है हां। अगर आप थिंक एंड ग्रो रिच बुक में दिए गए सभी स्टेप्स को पूरी ईमानदारी से फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप अमीर और सक्सेसफुल हो जाओगे। कंक्लूजन नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच बुक में पैसा कमाने के रहस्यों का उल्लेख किया गया है। थिंक एंड ग्रो रिच को पढ़ने के बाद आपको एक बार यह बुक जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस बुक की यह समरी किताब का सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप इस किताब में दिए गए सफलता और पैसा कमाने के रहस्यों को अच्छे से समझ में पाएंगे। दोस्तों, आपको हमारा यह आर्टिकल कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन सी किताब की समरी पढ़ना चाहते हैं। यह किताब बताती है विचार की शक्ति को मजबूत इच्छाएं और निश्चित उद्देश्य को हकीकत में बदलने के लिए। विश्वास एक गोंद है जो सबको साथ जोड़कर रखती है। हर एक उपलब्धि शुरू होती है प्रबल इच्छा से, अनऑर्गेनाइज्ड प्लान के बाद कल्पना से वास्तविकता में काम आती है। सफल व्यक्ति निश्चित निर्णय पर जल्दी पहुंचते हैं और अपने मन को धीरे बदलते हैं। हार का एक बड़ा कारण है परसिस्टेंस की कमी। आपको परसिस्टेंस की मदद चाहिए बड़ी ताकत और सफलता को पाने के लिए। डर एक स्टेट ऑफ माइंड है। यह नियंत्रण और दिशा पर निर्भर है। नेपोलियन हिल धन और समृद्धि प्राप्त करने में सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण और दृढ़ता की शक्ति पर प्रमुख फैक्टर्स के रूप में जोर देते हैं। व्यावहारिक तकनीकों और प्रेरक कहानियों के साथ यह किताब व्यक्तिगत विकास के लिए एक रोड मैप के रूप में कार्य करती है। यह बाधाओं को दूर करने और इच्छाओं को प्रकट करने के लिए एक्शनेबल स्टेप्स प्रदान करती है। चाहे आप एक एस्पायरिंग उद्यमी हों या व्यक्तिगत विकास की तलाश में हों, थिंक एंड ग्रो रिच आपकी क्षमता को अनलॉक करने और एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए ज्ञान का खजाना प्रदान करती है।